सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा चलाई जाने वाली ऑनलाइन कक्षा में आप सभी अभिभावकों का और भैया बहनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। कक्षा द्वितीय, विषय संस्कृत, पाठः चतुर्थः, प्रकरण व्यक्ति एवं वस्तु परिचय। इसी पाठ के अंतर्गत हमने गत बार कुछ व्यक्तियों का परिचय कैसे संस्कृत में करते हैं उसका उदाहरण बताए थे, जैसे आचार्य, नर्तकी, गायिका, छात्र, गृहिणी इत्यादि के बारे में हमने जाना था। आज इसी पाठ में हम कुछ और अन्य व्यक्तियों का परिचय जानेंगे। तो आइए, पाठः चतुर्थः, प्रकरण व्यक्ति एवं वस्तु परिचय। शब्दार्थ, जैसा मैंने पूर्व में आपको बताया था कि संस्कृत में जो सर्वनाम शब्द है उनका अर्थ सह यानी होता है वह। ये पुल्लिंग शब्दों के साथ प्रयोग किया जाता है, एक वचन के साथ। इसी तरह सा, इसका भी अर्थ होता है वह, किंतु इस शब्द का प्रयोग स्त्रीलिंग शब्दों के साथ किया जाता है। कह और का, यह प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द है। इनसे प्रश्न बनाए जाते हैं। जब किसी पुल्लिंग संबंधित संज्ञा शब्द पर कोई प्रश्न बनाना हो तो कह का प्रयोग किया जाता है, और स्त्रीलिंग के लिए कोई प्रश्न बनाना हो तो का प्रयोग किया जाता है। आशा है समझ में आया होगा। आप अपने भैया बहनों को भी समझाएंगे। सह यानी वह पुल्लिंग के साथ, ता यानी वह स्त्रीलिंग के साथ, कह यानी कौन ये पुल्लिंग के साथ, और का यानी कौन यह स्त्रीलिंग शब्दों के साथ प्रयोग किया जाता है। इसी तरह कुछ यहाँ संस्कृत के संज्ञा शब्द और क्रिया दी हुई है, उनका अर्थ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। गायिका का अर्थ होता है गाने वाली। यह स्त्रीलिंग शब्द है, एक वचन। अब गाना को कहते हैं गायती, ठीक है। तो गायती का अर्थ होता है गाती है। कोई स्त्रीलिंग शब्द है, गाती है, ठीक है। इसी प्रकार नृत्ययति यानी नाचती है, एक वचन है। क्रिया का रूप एक वचन है। गायती भी क्रिया का रूप एक वचन है, वर्तमान काल की क्रिया है और प्रथम पुरुष की क्रिया है, और उसका भी एक वचन है, ठीक है। अब नर्तकी यानी संस्कृत में नाचने वाली को नर्तकी कहते हैं। यह भी स्त्रीलिंग एक वचन शब्द है। तो अभी आपको समझ में आया, गायिका यानी गाने वाली, गायती यानी गाती है, क्रिया शब्द। इसी तरह नृत्ययति यानी नाचती है। नर्तकी नाचने वाली को कहते हैं, डांसर को कहते हैं, जिसको आंग्ल में कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं डांसर, संस्कृत में कहते हैं नर्तकी। इसी तरह गृहिणी यानी गृह कार्य करने वाली, उसको गृहिणी कहते हैं। हमारे घर में
अपनी माताजी सभी प्रकार के काम करती है, तो वह उसके लिए भी गृहिणी का ही प्रयोग किया जाता है। यह भी एक वचन स्त्रीलिंग शब्द है। अब घर में माताजी खाना पकाती है, तो खाना पकाने की क्रिया को संस्कृत में कहते हैं पचती, यानी पकाती है। यह एक वचन क्रिया शब्द है वर्तमान काल का। इसी तरह किम, क्यों, एक वचन है। और ततः, यह इसका अर्थ होता है वह, एक वचन। समझ में आया आप सभी को? तो वापस आप इसके अर्थ के बारे में जानेंगे। गृहिणी यानी घर का कार्य करने वाली, गृह कार्य करने वाली। इसी तरह पचती यानी पकाती है, किम यानी क्यों, और तत यानी वह। अब यह सामने एक चित्र दिया हुआ है, हाथ में माइक पकड़ा हुआ है और वह तन्मय होकर कुछ गा रही है। तो सामने चित्र का परिचय ऐसा है, एषा गायिका, यानी यह गायिका है। वापस प्रश्न करते हैं, एषा का, एषा गायिका, यानी वह गाने वाली है, यानी गा रही है। गायिका किम करोति, वापस प्रश्न किया है कि ये गायिका है, क्या कर रही है। जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, गायिका गायति, ठीक है। तो गायिका गा रही है। समझ में आया ना? फिर से आप मेरे पास पीछे पीछे दोहराएंगे। भैया बहनों से भी इस तरह से इसका आदर्श वाचन कराएंगे। एषा गायिका, बोलिए, एषा गायिका, एषा का, एषा गायिका, गायिका किम करोति, गायिका गायति। इस तरह से भैया बहनों से भी उनका इस पाठ का आदर्श वाचन कराना है। सामने एक चित्र दिया हुआ है नाचने वाली नृत्यांगना का, और उसका परिचय इस प्रकार है, सा नर्तकी, यह वह नाचने वाली है, जैसा कि चित्र में दिखता है। सा का, बोलिए, सा का, वापस प्रश्न पूछा है। तो चित्र में जैसा दिखाई दे रहा है, संस्कृत में कहते हैं सा नर्तकी, बोलिए, सा नर्तकी। नर्तकी किम करोति, यानी नाचने वाली यानी डांसर क्या करती है। नर्तकी नृत्यति, यानी कि डांसर नाचती है। समझ में आया? फिर से आप मेरे पीछे पीछे बोलेंगे, आदर्श वाचन करेंगे और भैया बहनों से भी करवाएंगे। सा नर्तकी, सा का, सा नर्तकी, नर्तकी किम करोति, नर्तकी नृत्यति। सामने एक गृहिणी का चित्र दिया हुआ है, यानी गृह कार्य करने वाली, घर के कार्य करने वाली, यानी हमारे घर की माताएं या बहनें, ठीक है। तो इसका परिचय इस प्रकार है, सा गृहिणी, बोलिए, सा गृहिणी, सा का, सा
गृहिणी, गृहिणी किम करोति, गृहिणी पचती। ठीक है, तो मेरे पीछे पीछे आप दोहराएंगे, भैया बहनों से भी इसका आदर्श वाचन कराएंगे। सा गृहिणी, सा का, सा गृहिणी, गृहिणी किम करोति, गृहिणी पचती, पचती यानी पकाती है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। अभी हमने जो ये पाठ पढ़ा है, उस पाठ का कुछ गृह कार्य भैया बहनों से आपको सुंदर लेख में अभ्यास पुस्तिका यानी कॉपी में लिखवाना है। तो मैंने प्रारंभ में कुछ शब्दार्थ बताए थे, फिर कुछ पाठ लिखा हुआ आपको पढ़वाया था। तो उस शब्दार्थ को और उस पाठ को आप भैया बहनों से उनको कॉपी में करने को कहेंगे कि सुलेख में वे अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारें। अच्छा, तो धन्यवाद। आशा है आप भैया बहनों से ज़रूर काम करवाएंगे, उनसे घर पे ये पाठ पढ़ने में सहायता करेंगे, पढ़वाएंगे, और जहाँ कोई गलती हो तो उसका उच्चारण शुद्ध कराएंगे। धन्यवाद।